प्रणाम मित्रों। कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं आपका। देखिए, आज अपन बात करते हैं सल्तनत कालीन प्रांतीय राजवंश की। सल्तनत काल के अंदर जो राजवंश थे उनकी अपन ने बात करी, जैसे गुलाम की बात कर ली, खिलजी की, तुगलक की, सैयद की, लोदी की, इन सभी की अपन बात कर ली। इसके बाद में अपन सल्तनत जो काल चल रहा था उसमें कुछ प्रांतीय शासन हैं, ये भी पनपते हैं, तो इनकी भी अपन बात करते हैं। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बहमनी है, विजयनगर साम्राज्य है, इन और कश्मीर के साम्राज्य हैं, जौनपुर का है, इन सभी की अपन बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य। देखिए, इसका जो उदय होता है, बहमनी साम्राज्य का उदय ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय होता है। और अमीर ए सादा ये है 100 गांव का अधिकारी। 100 गांव का अधिकारी होता है, उसे अमीर ए सादा कहते हैं। इनके विद्रोह के कारण बहमनी बहमनी साम्राज्य है, इसका क्या हुआ, जन्म हुआ। बहमनी साम्राज्य का अस्तित्व में आया, जन्म हुआ। नेक्स्ट है नासिरुद्दीन नासिरुद्दीन शाह। नासिरुद्दीन शाह या इस्माइल मख, इस्माइल मख है, इसने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट 3 अगस्त 1347 में बहमन शाह ने स्थापना कर दी बहमनी वंश की। 18 इसके अंदर सुल्तान हुए और 180 वर्षों तक क्या किया था, शासन चलाया था। राजधानी गुलबर्ग थी और अंतिम जो शासक था इस वंश का, ये था कलीम उल्लाह शाह। नेक्स्ट देखिए, अलाउद्दीन बहमन शाह 1347 से 58। मूल नाम है इसका हसन। मूल नाम क्या था, हसन। उपाधि ये है जफर खां बहमन शाह द्वितीय अकबर, द्वितीय सिकंदर की इसने उपाधियां धारण करी। इसके साम्राज्य का विभाजन, इसका जो साम्राज्य था ये 4 प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांत देखेंगे कौन कौन से हैं, बिद्दर, बरार, गुलबर्ग और दौलताबाद, ये 4 प्रांत थे। इसके बाद में शासक बनता है मोहम्मद शाह प्रथम। 1358 से 75 तक इसका कार्यकाल रहता है। 1367 में विजयनगर अभियान हुआ था इसके समय, और तोपखाने का प्रयोग हुआ था। तोपखाने का प्रयोग
हुआ था इसके समय। मोहम्मद सादित्य, इसका कार्यकाल 1378 से 97 का कार्यकाल था। दर्शन व कविता में अधिक रुचि थी इसकी। दर्शन व कविता में अधिक रुचि थी। दूसरे अरस्तु की उपाधि इसने धारण की। नेक्स्ट यहाँ पर ताजुद्दीन फिरोज शाह शासक बना 1397। 1422 विजयनगर में बहमनी संघर्ष। विजयनगर वर्सेस बहमनी राज्य में संघर्ष होता है और एक युद्ध होता है सोनार की बेटी, सोनार की बेटी का युद्ध, जिसमें विजयनगर के शासक देवराय प्रथम है, ये हारता है और अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ में कर देता है? फिरोज शाह के साथ में कर देता है। फिरोज शाह ने भीमा नदी के किनारे कौन सा नगर बसाया? फिरोजाबाद नगर है यह बसाया। नेक्स्ट यहाँ पर है शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से 56। इसने इसे अहमद शाह वली व संत अहमद कहा जाता है। संत अहमद कहा जाता है। इसने दक्षिण भारत में सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा है, ये क्या करी थी? शुरू की थी। सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। देखिए बहमनी साम्राज्य है, किसके समय उदय हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। और उदय का कारण था अमीर ए सादा, 100 गांवों का अधिकारी होता था। इस अमीर ए सादा ने विद्रोह किया था और इन्हीं अमीर ए सादा के विद्रोह के कारण बहमनी राज्य का जन्म हुआ। यह बहमनी राज्य अस्तित्व में आया। नासिरुद्दीन शाह या इस्माइल मख ने बहमनी साम्राज्य या बहमनी राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, लेकिन अत्यधिक वृद्ध होने के कारण यह क्या नहीं बन सका था? शासक नहीं बन सका था। 3 अगस्त 1947 को बहमनशाह है इसने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और बहमनशाह यहाँ का क्या बनता है? शासक बनता है और बहमनी राज्य का संस्थापक भी होता है। बहमनी राज्य है, इसके अंदर 18 सुल्तान हुए, 180 वर्षों तक शासन किया। राजधानी गुलबर्ग थी इनकी और अंतिम जो शासक था वो कौन था? कलीम उल्लाह शाह। और पहला शासक है बहमन शाह। अब अपन बात करते हैं अलाउद्दीन बहमन शाह। 1347 से 58। मूल नाम हसन था, उपाधि इसने जफर खां, बहमन शाह और द्वितीय सिकंदर। द्वितीय सिकंदर की उपाधि है इसकी सिक्कों के ऊपर मिलती है। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा, बिदर, बरार, गुलबर्ग और दौलताबाद। इसके बाद में मोहम्मद शाह प्रथम बनता है। इसने 1367 में विजयनगर अभियान है, इसके तहत किसका प्रयोग किया था? तोपखाने का प्रयोग किया था। इसके बाद में मोहम्मद शाह द्वितीय है। मोहम्मद शाह द्वितीय ये इसकी दर्शन और कविता में रुचि थी, इसलिए इसका एक उपनाम है, ये क्या मिलता है? दूसरा अरस्तु। अब अपन बात करते हैं तो देखिए ताजुद्दीन फिरोज शाह, विजयनगर और बहमनी राज्य के मध्य युद्ध होता है। युद्ध कौन सा होता है? सोनार की बेटी। यहाँ पर विजयनगर के शासक देवराय प्रथम है, ये हार जाता है युद्ध में और अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ में कर देता है? फिरोज शाह के साथ में कर देता है। और फिरोज शाह है भीमा नदी के किनारे कौन सा नगर बसाता है? फिरोजाबाद नगर बसाता है। अब है शिहाबुद्दीन अहमद। शिहाबुद्दीन अहमद है, इसे अहमद शाह वली कहते हैं और संत अहमद कहते हैं। शिहाबुद्दीन अहमद ने दक्षिण भारत का पहला शासक है जिसने दक्षिण भारत में कौन सी प्रथा शुरू की थी? मनसबदारी प्रथा है, यह शुरू की थी।
तो ये थी शिहाबुद्दीन अहमद। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम है जिसने मनसबदारी प्रथा है इसकी शुरुआत की थी दक्षिण भारत के अंदर। नेक्स्ट देखिए, अब है हुमायूं। हुमायूं हुमायूं इसे जालिम हुमायूं, इसे जालिम हुमायूं तथा दक्कन का नीरो भी कहा जाता है हुमायूं को। इसके बाद में मोहम्मद शाह तृतीय, ये 1463 इसका काल था। उपाधि गाजी की धारण करी। इसके समय इसका जो वजीर था ये था महमूद गवा, जो एक महत्वपूर्ण वजीर था। नेक्स्ट है, इसके समय रूसी यात्री जिसका नाम है निकितीन ने बैमनी साम्राज्य की यात्रा करी थी। नेक्स्ट है, गवा के बाद वजीर बनता है, ये बनता है अमीर अल बरीद, और इस अमीर अल बरीद को दक्कन की लोमड़ी कहते हैं। दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट है कलीमुल्ला। कलीमुल्ला 1518 से 27, यह दक्कन साम्राज्य में अंतिम शासक था। अमीर उल बरीद ने इसे बैमनी से भगा दिया और कौन से वंश की, बरीद वंश की क्या कर दी, स्थापना कर दी। अब यहाँ पर जो है यह है जो वंश है यह कई भागों में बढ़ जाता है। तो देखिए बैमनी जो राज्य था ये कितने भागों में बढ़ जाता है, 5 भाग हो जाते हैं। बैमनी राज्य 5 भागों में बढ़ जाता है। देखिए कौन कौन सा है, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा, बीदर। संस्थापक है यहाँ पर आदिल शाही राजवंश, यहाँ पर निजाम शाही राजवंश था, यहाँ पर इमाद शाही राजवंश था, गोलकुंडा में कुतुब शाही राजवंश था, बिदर में बरीद शाही राजवंश था। संस्थापक यूसुफ आदिल शाह, अहमद निजाम शाह, फतेह उल्लाह, कुतुब शाह और अमीर अल बरीद। इन्होंने अपनी स्वतंत्र क्या कर दी, वंश की स्थापना कर ली। देखिए हुमायूं, इस वंश के अंदर हुमायूं है, इसे जालिम हुमायूं या दक्कन का नीरो कहते हैं। मोहम्मद शाह तृतीय जो है इसका वजीर था महमूद गवा, और महमूद गवा जो था इसने दक्कन के अंदर महत्वपूर्ण भूमि सुधार है, करों की व्यवस्था है, यानी इसने तमाम जो व्यवस्थित है ये किया था। बैमनी साम्राज्य को किसके समय,
मोहम्मद शाह तृतीय के समय। तो ये महत्वपूर्ण इसका वजीर था महमूद गवा। महमूद गवा है, इसको कौन महमूद गवा है इसको कौन मरवा देता है? अमीर अल वरीद है, ये मरवा देता है इसको। किसके हाथों? मोहम्मद शाह के हाथों दंड दिलवा देता है, मृत्यु दंड दिलवा देता है, और उसमें क्या बन जाता है? वजीर बन जाता है। इसलिए इसको दक्कन की लोमड़ी कहते हैं, किसको? अमीर अल वरीद को। और मोहम्मद शाह तृतीय के समय रूसी यात्री नीतिकन है, यह आता है और बैमनी साम्राज्य की यात्रा करता है। अंतिम शासक कौन होता है इस वंश का? बैमनी साम्राज्य का कलीमुल्ला होता है। और यहाँ पर कलीमुल्ला के वजीर अमीर उल वरीद ने इसको बहमी साम्राज्य से निष्कासित कर दिया और यहाँ पर कौन से वंश की स्थापना कर दी? वरीद वंश की स्थापना कर दी। अब देखिए, कलीमुल्ला के बाद में बहमनी जो साम्राज्य है 5 भागों में बट जाता है। बीजापुर के अंदर कौन सा वंश आया? आदिल शाही वंश आ गया, और संस्थापक कौन था? यूसुफ आदिल शाह। अहमदनगर में कौन सा आ गया? निजाम शाही। कौन था? अहमद निजाम शाह। बरार में कौन सा आ गया? इमाद शाही। कौन सा था? फतेह उल्लाह संस्थापक। गोलकुंडा में कुतुब शाही। संस्थापक कौन था? कुतुब शाह। और बरीद के अंदर कौन सा वंश आ गया? बरीद शाही। और संस्थापक कौन है? अमीर उल वरीद। तो ये जो प्रमुख थे, ये अपन बात कर रहे हैं बहमनी साम्राज्य के बारे में। तो बहमनी साम्राज्य के बारे में तमाम बातें देखी अपन ने। अब बहमनी साम्राज्य के बाद में अपन बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य की। धन्यवाद मित्रों। अच्छा, इसमें कुछ स्थापत्य के बारे में बातें और हैं, वो देख लेते हैं। बहमनी के अंदर स्थापत्य और इम्पोर्टेंट बन जाता है, स्थापत्य और देख लेते हैं। देखिए, स्थापत्य है इसका, स्थापत्य और देखें आप स्थापत्य में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हुई। बहमनी साम्राज्य का स्थापत्य इंपॉर्टेंट है, स्थापत्य से काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अहमद शाह प्रथम का मकबरा, अहमद शाह प्रथम का मकबरा है, यह सर्वश्रेष्ठ मकबरा है। नेक्स्ट है इब्राहिम कुतुब शाह है, इसने 1592 के अंदर हैदराबाद की क्या करी थी? स्थापना करी थी। हैदराबाद के अंदर 4 मीनार का निर्माण हुआ, और यह गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह के द्वारा 1599 में बनाई गई थी। नेक्स्ट है बीजापुर के आदिल शाही शासकों ने अनेक स्मारक बनाए, और उनके स्मारक कौन कौन से हैं? जंजीर और मंडू मस्जिद, शाहपुरा की सुनहरी मस्जिद, लक्ष्मेश्वर की काली मस्जिद, दौलताबाद का जच्चा बच्चा मकबरा। नेक्स्ट देखिए, अपन बात करें तो बीजापुर में इब्राहिम रोजा जो है, ये किसने बनाया? आदिल शाह द्वितीय ने बनाया। नेक्स्ट है आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद कहलाता है। यह
भारत का सबसे बड़ा गुंबद है, सबसे बड़ा गोल गुंबद है, भारत का सबसे बड़ा गोल गुंबद है। नेक्स्ट है बिदर, बिदर दुर्ग में 16 खंबा मस्जिद बनी हुई है। यह बैरनी वास्तुकला का नमूना है। दौलताबाद की चांद मीनार प्रसिद्ध है। ये कुछ स्थापत्य था साहब ये। इसके बाद में विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे। स्थापत्य में देखिए अहमद शाह का मकबरा है, यह श्रेष्ठ इमारत है स्थापत्य में। इब्राहिम कुतुब शाह है, इसने 1592 में हैदराबाद है। इसके अंदर प्रमुख निर्माण किए। 4 मीनार का निर्माण है, ये गोलकुंडा के कुतुब शाह के द्वारा 1599 में किया गया। बीजापुर के अंदर आदिल शाही स्मारक हैं। इन स्मारकों में देखिए बीजापुर के अंदर आदिल शाही स्मारक कौन कौन से हैं? जंजीर और मंडू मस्जिद, शाहपुरा की सुनहरी मस्जिद, लक्ष्मीश्वर की काली मस्जिद, दौलताबाद का जच्चा बच्चा मकबरा। बीजापुर के अंदर इब्राहिम रोजा है, ये आदिल शाह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया। आदिल शाह का मकबरा है, यह गोल गुंबद कहलाता है और ये गुंबद है, ये भारत की सबसे बड़ी गोल गुंबद के नाम से जानी जाती है। बीदर दुर्ग है, इसके अंदर 16 खंबा मस्जिद है। यह बीदर के शासकों की प्रमुख स्थापत्य कला है। और है दौलताबाद के अंदर चांद मीनार प्रमुख यहाँ पर स्थापत्य कला का नमूना है। मीनार है 4 मीनार के नाम से। तो ये प्रमुख बातें थी बहमनी साम्राज्य के स्थापत्य के बारे में। अब अपना जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा विजयनगर साम्राज्य। धन्यवाद।